नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं और यकीन मानिए बहुत बहुत ज़्यादा तत्परता से इसके नंबर्स का मुझे इंतज़ार था। रीज़न बहुत है, आपको पता होगा, बहुत बहुत ज़्यादा क्रैश स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है। 60% का निगेटिव रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया है। आज के इस रिजल्ट मेरा जो सबसे बड़ा डर है दोस्तों वो ये है, कंपनी कहीं एक बड़ा लॉस ना पे कर दे। ठीक है, देखिए मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर लेकर के आ रहा है। अगर ये अपने जो आप कह सकते हैं प्रॉफिट्स है उसी को दिखाने में कामयाब रहे तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा अचंभा होगा। ठीक है, तो चलते सीधा नंबर्स की तरफ। कैसे रहे स्टॉक नंबर्स, देखिए कंसोलिडेटेड नंबर्स है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे नंबर जो शो हो रहे हैं ये मिलियंस में दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो भाई सबसे पहले बात आएगी किस चीज की, नेट सेल्स फ्रॉम ऑपरेशंस की। ठीक है, नेट सेल्स फ्रॉम ऑपरेशन इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज ड्यूटी लैक्स में नंबर दिए हुए हैं 6500। वन सेकेंड, मैं फिर भूल गया दोस्तों, इस मिलियंस में है कि लैक्स में है, ये मिलियंस में है, सॉरी। ठीक है, तो भाई यहां नंबर आए हैं 65,476 करोड़। जी हाँ, ये सेल्स के नंबर हैं। एक साल पहले कितने थे, आप कह सकते हैं 94,474 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये 38,065 करोड़। देखिए आई नो इसे क्वार्टर के बजाय ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए, बट स्टिल ये इस प्रकार की जंप दिखा पाए सेल में, ये बहुत पॉजिटिव है फॉर मी पर्सनली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अदर इनकम की। तो इस बार ये 12 करोड़ है जो एक साल पहले 90 लाख रुपए थी। आप बात कर लीजिए इन सबको मिला करके टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन नेट 65,488.9 करोड़, जो एक साल पहले 94,475 करोड़ रुपीस था। तो भैया एक चीज यहां साफ है कि ईयर ऑन ईयर देखेंगे सेल्स में लगातार ड्रॉप है ही, बट पिछला क्वार्टर जो बद से बदतर गया था वहां से चीजें कुछ स्थिति अच्छी होती दिखाई देती है। बट खर्चा देखना बहुत जरूरी है, कहीं खर्चों ने कोई बहुत बड़ा फटका तो नहीं मार दिया है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल 65,434 करोड़ रुपीस। भाई साहब आप तो खर्चों में लगभग बराबर आ गए हो। ठीक है, एक साल पहले कितना था 93,914 करोड़, ये इससे तो लगभग कम ही था, लेकिन यहां पे आप देखिए कम है नो डाउट, लेकिन लगभग फिर भी बराबर है दोस्तों। इन्वेंट्रीज देखते हैं तो इस बार 25.9 ऑलमोस्ट 26 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 14 करोड़ की पॉजिटिव थी और पिछले क्वार्टर में 22.5 करोड़ की। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 41 करोड़ रुपीस आया है, जो एक साल पहले 59 करोड़ था, बड़ी गिरावट है। ठीक है, अब क्या बात कर लेते हैं भैया, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 11 करोड़ का रहा है। अदर एक्सपेंसेस जो एक और सबसे बड़ा खर्चा होता है वो 14.9 करोड़, ऑलमोस्ट आप 15 करोड़ कह सकते हैं, जो एक साल पहले 65 करोड़ थी। अदर एक्सपेंसेस में ह्यूमंगस गिरावट आई है और पिछले क्वार्टर कितनी थी 15 करोड़ रुपए। तो भाई साहब काफी हद तक सब चीजों करते करते 65,476 करोड़ रुपए 476.2 करोड़ रुपीस रहा है, जो एक साल पहले 94,052 करोड़ रुपीस था। देखिए बहुत ले दे करके कंपनी अपने आप को प्रॉफिटेबल बचा पाई है। ठीक है, आप देखिए यहां पे जब देखेंगे कि भाई साहब टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, आप कह सकते हैं प्रॉफिट और लॉस, वन सेकेंड, प्रॉफिट और लॉस पीरियड आप पाएंगे यहां पे कंपनी का 12.4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है मात्र। ये वो कंपनी है जो एक साल पहले 421 करोड़ का प्रॉफिट दी थी। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में 45 करोड़ का। भाई साहब आपकी तो प्रॉफिट ही गायब होते चले जा रहे हैं। ठीक है, मुझे ये लग रहा है दोस्तों कि ये जो आप कह सकते हैं ये तमाम चीजें आपको यहां देखने को मिल रही हैं, ये इसको बाजार किस तरह रहेगा ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए टैक्स एक्सपेंसेस कोई बहुत ज्यादा नहीं हो गए। ठीक है, पिछले क्वार्टर में ये 7.6 करोड़ थे। ठीक है, इस बार ये मात्र 20 लाख रुपए के रहे। ठीक, तो आप देखें कंपनी की ईपीएस एक साल पहले 14.28 रुपए थी, जो घट करके मात्र 42 पैसा रह गई है। देखिए यही कारण है कि यहां से आपकी गिरावट भी हो चुकी है आपके स्टॉक प्राइस में। 62% से ज्यादा का स्टॉक आपका गिर चुका है। हाँ, कल के क्वार्टर मुझे लगता है एक बड़ा क्रैश शायद इंतजार करे, लेकिन बहुत सारी चीजें अब यहां पे आपको प्राइस इन होते हुए नो डाउट दिखाई जरूर दे रही हैं दोस्तों। ठीक है, तो कल का इंतजार करना होगा, देखते हैं कल इसको बाजार किस तरह लेता है दोस्तों। ठीक है,
कंपनी ने एक और बात आपके साथ यहाँ पे फिगर आउट की हुई है, आप देखें यहाँ पे कंपनी कह रही है द ऑर्डर बुक पोजीशन एज ऑन 31/12/2020 कंपनी वॉज, आप कह सकते हैं मिलियन की बात हो रही है तो यहाँ पे आप ये कर लीजिए 48,319 करोड़, ठीक है। यानी 31 दिसंबर तक आपकी ऑर्डर बुक कितनी थी 48,319 करोड़ रुपीस की, ठीक है। तो भैया ऑर्डर बुक है, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा डार्क फेज है इस कंपनी के लिए दोस्तों, ठीक है। और देखिए कुछ दिन पहले कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस जो किया था उसे कैंसिल कर दिया, जिस कारण बाजार में एक बहुत ज्यादा निगेटिविटी थी। अब देखना ही होगा कल ये किस तरह रिएक्ट करता है। आप यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।